गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने सेंटेंस, तो आज पढ़ेंगे हम फ्रेजेस एंड क्लोजेस। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, ये होते क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला, ये फ्रेजेस और क्लोजेस दोनों होते हैं जो एक टाइप से सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन इनका जो उसमें जो है हमें कंप्लीट सेंस मिलता है, लेकिन इसमें हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। तो देखो, बोथ ऑफ देम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये दोनों मतलब सेंटेंस, मैंने बोला सेंटेंस ही होते हैं, तो शब्दों का समूह होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। ठीक, तो फ्रेजेस क्या होते हैं जिसमें नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब, जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो और ना वर्ब हो। ठीक, जैसे माई बेस्ट, तो माई बेस्ट फ्रेंड ना तो ये सब्जेक्ट है ना वर्ब है, केवल ये ऑब्जेक्ट मान लो, मतलब प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। इन दी पार्क, पार्क में, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब। तो ये तो हमारे फ्रेज है। फ्रेजेस वो होते हैं जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, वो होते हैं हमारे फ्रेज। क्लोजेस क्या होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, जैसे जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जॉन मेरा अच्छा दोस्त है। ठीक, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, दोनों चीज है। सेकंड, हम प्रॉपर डिफाइन की बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस, शब्दों का वह समूह जो हमें सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये है मेन, सेंस तो देता है पर कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देता है, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन नहीं होते। जैसे ऑन दी टेबल एट द 11th आवर, ये तो हमारे एग्जाम्पल है। ठीक, ये मेन बात याद रखिए कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन नहीं होते, ठीक, वो होते हैं हमारे फ्रेज। सेकंड आते हैं क्लोजेस। क्या होते हैं? क्लोजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, शब्दों का वह समूह जो कि लार्ज पार्ट बनाता है सेंटेंस का। मतलब शब्दों का समूह तो होता है और वो मीनिंग भी देता है, लेकिन एक साथ नहीं देता, जोड़ कर देता है। ठीक है, इट हैज ए कंप्लीट मीनिंग, ये मीनिंग देता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन होते हैं, जैसे दे आर बिजी, वे बिजी हैं बिकॉज क्यों, ही रीड्स, वह पढ़ते हैं। तो इसमें जो ये ऐड हुआ है, ये हमारा क्या है? क्लोज है। ये क्या है हमारा? क्लोज। ये क्या है हमारा? फ्रेज। फ्रेज नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, और मेन इसमें ये है कि जो चीज हम ऐड कर दें, बिकॉज, भाई, डेट, जो भी लगाकर, वो होता है मेरा क्लोज। ठीक, जो सेंटेंस को बड़ा बनाते, ठीक, वो होता है हमारा क्लोज। सिर्फ अभी हम कोई यहाँ पे नेक्स्ट कोई सेंटेंस जोड़ दें आगे, और डेट आई कैन नॉट डू इट, कि वह मैं नहीं कर सकता। कोई, मैं अपना काम कराऊं या कोई भी, तो वो बोल दे मैं नहीं कर सकता, ये है, तो वो नहीं कर सकता, ये जो जुड़ा है ये हमारा क्या है? क्लोज। ठीक, आई नो, आपको समझ आ रहा होगा। जहां आपको समझना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब इसमें क्लोज भी दो टाइप के होते हैं। फ्रेज तो सिंपली है, फ्रेज क्या होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, और क्लोज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन। लेकिन क्लोज होते हैं जो लार्ज पार्ट बनाए सेंटेंस का। ठीक, क्लोज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? जो चीज किसी पर निर्भर नहीं करती, जैसे यू वर इन दी पार्टी, तुम पार्टी में थे, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। और डिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी पर निर्भर हो, जैसे व्हेन आई कम
केम होम, जब मैं घर आया, तो ये पूरा डिपेंडेंट इधर आया। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया तो तुम पार्टी में थे। तो क्या चीज इंडिपेंडेंट है? तुम पार्टी में थे, और व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया तो तुम पार्टी में थे। तो इंडिपेंडेंट चीज कौन सी है? वेयर यू वेयर इन दी पार्टी, तुम पार्टी में थे, तो वो इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट क्या है? व्हेन, एडिशनल जो शब्द आ गया वो हो गया डिपेंडेंट। आई केम होम, जब मैं घर आया। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, कुछ महीनों की रिसर्च के बाद ही फाइनली फिनिश्ड हिज नोबल, उसने अपना ये नोबल फाइनली फिनिश्ड कर दिया। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आई होप आपको समझ आए होंगे। इंडिपेंडेंट होता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता, डिपेंडेंट जो निर्भर होता है, जैसे वेयर, डैट, बट। ठीक, जैसे आफ्टर ऑफ रिसर्च, उस रिसर्च के बाद, तो ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक, आई होप आपको क्लोज एंड फ्रेज दोनों में अंतर पता चला होगा। सिंपली ये है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन नहीं होते, और क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन होते हैं। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज सेंस तो देता है पर कंप्लीट सेंस नहीं देता। ओनली टेबल पर सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। क्लोज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, जो लार्जर सेंटेंस बनाता है सेंटेंस के पार्ट को, जिसका कंप्लीट मीनिंग भी होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन होते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इसको जोड़ दिया तो ये लार्जर बना दिया इसने, बिकॉज ही रीड, क्योंकि वह पढ़ता है। दैट आई कैन नॉट डू इट, ये सब क्या है लास्ट में, जो ये हमारे क्लोज। आई होप आपको ये समझ आया होगा फ्रेज एंड क्लोजेस में डिफरेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।